मदरसे जो कभी विज्ञान, गणित और धार्मिक शिक्षा के साथ साथ साहित्यिक शिक्षा का केंद्र हुआ करते थे, आज सिर्फ और सिर्फ धार्मिक शिक्षा तक ही सीमित बन के रह गए हैं। 72 हूरों वाली बात नहीं बताई कि वो 72 हूरों का जो बताया गया है मर्दों के लिए वो क्या है, क्या वो अय्याशी नहीं है वहां पे। और तो कुछ नहीं बताया कि ना शॉपिंग मॉल है ना लाइब्रेरी है। औरतों के लिए क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत अच्छे काम करती हूँ, सारे इस्लाम के रूल फॉलो करती हूँ, मैं जन्नत में जाऊंगी, मुझे वहां क्या मिलेगा? आप जन्नत में उन 72 हूरों के सरदार होंगी, 72 हूरों के सरदार होंगी, और जो शोहर आपकी जिंदगी में थे वही शोहर आपके वहां भी रहेंगे। अगर आपके शोहर भी अच्छे काम करते होंगे, अगर दोनों आदमी जन्नत में जाएंगे तो जाहिर बात है आप उन हूरों की सरदार रहेंगी। मौलाना साहब, मर्दों के लिए 72 हूरें और औरतों के लिए वही वाला शोहर जो यहाँ पर है, ये तो बड़ी गलत बात है। औरतों को भी तो कोई चॉइस दीजिए ना, औरतों के लिए भी कोई अट्रैक्शन रखिए। क्या औरतों का दिल नहीं है? ये क्या बात हुई? यानी कितनी औसम है, इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। औरतों के लिए वही शौहर, अगर शौहर के साथ ना बनती हो बेशक बहुत नेक हो, लेकिन इस दुनिया में शौहर ना पसंद हो, किसी तरीके से उसके साथ जो है गुजारा कर लिया, वहां जाके फिर वही गले पड़ जाएगा। ये तो अजीब सी बात है। और आप लोग 72 हूरें लेके घूमेंगे। क्या उन चीजों को आज मेंटेन करके रखा गया है? नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल परियार स्वागत करता हूं इनफाइनाइट रेंज ऑफ नेचर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हम बात करेंगे मदरसों के बारे में। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप इस वीडियो को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, जैन या बौद्ध के दृष्टिकोण से ना देखें। आप इस वीडियो को एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक के दृष्टिकोण से ही देखें, क्योंकि धार्मिक शिक्षा हमारे जीवन में नैतिकता को बढ़ावा तो देती है, लेकिन जब धार्मिक शिक्षा ही हमारे जीवन का मूलभूत उद्देश्य रह जाता है तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हमारे दृष्टिकोण को सीमित करती है। हमें विज्ञानवाद से दूर नहीं होना चाहिए, हमें गणित और साहित्य भी साथ ही साथ सीखना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। दोस्तों, माना जाता है कि पहला मदरसा 1859 में स्थापित किया गया था, और इसके पीछे का कॉन्सेप्ट यह था कि शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ मस्जिदों में ही धार्मिक शिक्षाएं दी जाती थी, परंतु जो धर्मगुरु थे उन्होंने महसूस किया कि मस्जिदों को धार्मिक चीज़ों के लिए, धार्मिक क्रियाकलापों के लिए रखना चाहिए, जबकि शिक्षा के लिए एक अलग शिक्षण केंद्र खोल देना चाहिए जहां पर बच्चे विज्ञान, गणित और साहित्य जैसी चीज़ें सीख सकें। और तभी कॉन्सेप्ट आया आपके मदरसे का। तो माना जाता है कि पहला मदरसा 1859 में स्थापित किया गया था, लेकिन साथ ही साथ यह कोई निश्चित तारीख नहीं है, क्योंकि अलग अलग इतिहासकार अलग अलग चीज़ें मानते हैं। परंतु मदरसों के विकास में, मदरसों की एक सीरीज में, मदरसों के नेटवर्क को स्थापित करने का जो श्रेय जाता है वो है सेल्जुक वजीर निजामा अल मुल्क। इन्होंने बगदाद में मदरस ए निजामिया की स्थापना की, जो इस्लामी शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बना। इस मॉडल का अनुसरण अन्य क्षेत्रों में भी किया गया, अर्थात जब इन्होंने शिक्षा के लिए यह केंद्र खोला तो इनकी देखा देखी अन्य क्षेत्रों में भी शिक्षण केंद्र खोले जाने लगे। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है कि भारत में पहला मदरसा कब स्थापित किया गया। तो दोस्तों, भारत में मदरसों की स्थापना मुस्लिम शासन के दौरान हुई। मोहम्मद गौरी के शासनकाल में 1192 में भारत में पहला मदरसा स्थापित किया गया। यहाँ तक हमने जाना कि मदरसों की स्थापना के पीछे कॉन्सेप्ट क्या था, दुनिया में पहला मदरसा कब स्थापित हुआ, और मदरसों के नेटवर्क को स्थापित करने का श्रेय पीछे जाता है, और भारत में पहला मदरसा कब स्थापित हुआ। वहीं हम बात करें अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान में मदरसे की स्थापना कब हुई, तो वो हुई थी 1781 में। वॉरेन हेस्टिंग ने कोलकाता में अंग्रेजी सरकार का पहला मदरसा खोला था। ये भाई पहला अंग्रेजी मदरसा था, और
यहाँ का प्रमुख उद्देश्य धार्मिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा, विज्ञान और गणित जैसी चीज़ों को भी बढ़ावा देना था। लेकिन समय के साथ साथ इन धार्मिक संस्थानों में कुछ कमियां आई, और कमी यह है कि केवल धार्मिक शिक्षा पर जोर आधुनिक शिक्षा और विज्ञानवाद से इन लोगों ने किनारा कर लिया। आज के समय पर भी आप सोशल मीडिया या अन्य प्लेटफॉर्म पर ऐसी कई सारी वीडियो देख सकते हो कि जब बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं तो उनका दृष्टिकोण एक सीमित हो जाता है और वो आपसी भाईचारे को भूल जाते हैं, क्योंकि शायद उन्हें ऐसी चीज़ें पढ़ाई जाती होंगी जो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को बढ़ावा देती हों, और शायद वो अन्य धर्मों का सम्मान ना करती हों। यह चीज़ें एक मुख्य कारण हो सकती हैं कि आगे जा कर के ये जो मदरसे थे वो कहीं ना कहीं विवाद का केंद्र बन गए। उदाहरण के तौर पर जामिया हक्कानिया जो पेशावर पाकिस्तान में स्थापित है, उसको यूनिवर्सिटी ऑफ जिहाद भी कहा गया, क्योंकि तालिबान के कई नेता यहीं से पढ़े हैं और उन्होंने आधुनिक शिक्षा ग्रहण ना करके सिर्फ और सिर्फ धार्मिक शिक्षा पर जोर दिया। तो जब पाकिस्तान में इसे यूनिवर्सिटी ऑफ जिहाद कहा जा सकता है, तो कहीं ना कहीं अगर हम भारत के आधुनिक मदरसों को कहीं ना कहीं मॉडर्न नहीं बनाते हैं, उनका आधुनिकीकरण नहीं करते हैं, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं खतरनाक हो सकती हैं। तो समय आ गया है कि हमें अपने मदरसों को बचाना चाहिए और उन्हें आधुनिकीकरण की ओर मोड़ देना चाहिए। वहाँ पर विज्ञान, गणित और साहित्य जैसी चीज़ें पढ़ाई जानी चाहिए, और ऐसा कई मदरसों में भी हो रहा है। कई मदरसे ऐसे हैं जो आज विज्ञान को भी बढ़ावा दे रहे हैं। इसके अलावा भारत में ही जमीयत उलमा-ए-इस्लाम और जामिया हक्कानिया जैसे मदरसों पर तालिबान से संबंध होने के आरोप लगे हैं। यानी इनका जो संबंध था तालिबान से था, जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है। कई ऐसे फैक्ट आपको इंटरनेट पर देखने के लिए मिल सकते हैं जहां पर मदरसों का सीधा सीधा नाता आपको आतंकवाद से देखने के लिए मिल सकता है। उदाहरण के लिए 2022-23 में असम पुलिस ने कुछ प्राइवेट मदरसों पर छापे मारे और कुछ मामलों में अल कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट AQS या अंसार उल्लाह बांग्ला टीम जैसे संगठनों से संपर्क के आरोप लगे। तो ये आरोप कहीं ना कहीं लगे हैं। ये आधुनिकीकरण की बात कर रहे हैं हम 2022-23 की, जहां पर आतंकी संगठनों से संपर्क होने के आरोप लगाए गए हैं। तो ये काफी गंभीर चीजें हैं। उदाहरण, असम के बरपेटा, मोरीगांव और धुबरी जिलों में 3 मदरसे तोड़े गए थे, जहां आतंक से जुड़े लोग छुपे होने की आशंका जताई गई। तो इन उदाहरणों से ये पता चलता है कि धार्मिक शिक्षा ज़्यादा मात्रा में दी जाए तो वो कहीं ना कहीं कट्टरवाद को बढ़ावा देती है। इसीलिए हमें विज्ञानवाद को बढ़ावा देना चाहिए, आधुनिक शिक्षा से जुड़ना चाहिए, ताकि हम चीज़ों को अच्छे से समझ सकें, सभी धर्मों का सम्मान कर सकें, भाईचारे को मेंटेन करके रख सकें। हम मदरसों के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन मदरसे जिस कॉन्सेप्ट के साथ खोले गए थे उन्हीं कॉन्सेप्ट के साथ मदरसों को आज भी आगे बढ़ाया जाना चाहिए, जहाँ पर साहित्य, विज्ञान और गणित जैसी चीज़ें पढ़ाई जानी चाहिए, ताकि हम अपने बच्चों के भविष्य को संवार सकें। नहीं तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि अगर किसी गलत धार्मिक गुरु के हाथ में हमारा बच्चा पड़ जाए तो उसे वो कट्टरवाद बना सकता है और उसका भविष्य अंधकार में हो सकता है। वो तो आराम से घर बैठे मजे ले सकते हैं, लेकिन वो आपके बच्चों को 72 हूरें और कई ऐसे हसीन सपने दिखाएंगे जो मरने के बाद उन्हें मिलते हैं। ऐसे कितने आतंकवादी नहीं हैं जिन्होंने बाद में एक्सेप्ट किया है या ऐसा बताया गया है, वीडियो इंटरव्यू में देखा गया है ना, और मौलाना को यह बात खुलेआम कहते हुए देखा गया है कि मरने के बाद 72 हूरें मिलती हैं। आखिर ये कॉन्सेप्ट क्या है? मरने के बाद चीज़ें आपको मिलती हैं, आप उनका किस तरीके से उपभोग कर सकते हो? अगर आपका भौतिक शरीर ही यहाँ रह जाएगा तो भाई कौन उसका उपभोग जा करके जन्नत में करेगा? तो ये सोचने वाली बात है। जब हम विज्ञानवाद को बढ़ावा देते हैं तो इस प्रकार के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो कहीं ना कहीं धराशायी हो जाते हैं और हम लोग समझने लगते हैं कि हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बनाने वाली चीज़ें हैं और हमें किसी भी चीज़ के प्रति कट्टर बनाने वाली चीज़ें हो सकती हैं। तो आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आपकी क्या राय है मदरसों के बारे में?
आधुनिक दुनिया में बढ़ रहे आतंक के बारे में और लगातार इस्लाम पर लग रहे आरोप के बारे में आप अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हो। जय हिंद, जय भारत।